नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआर मीडिया। मैं नरेंद्र कुमार आपके साथ। यहाँ दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, आज बेहद ही इस भारत के लिए कहा जा सकता है एक दुखद का दिन है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। आज 6 दिसंबर, वह दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी इस भारत देश का नाम ऊंचा किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति आज भी स्थापित है और भी कई देशों में उनको बड़ी इज्जत से सम्मान दिया जाता है। देश के वह प्रथम नागरिक ऐसे रहे जिन्होंने भारत देश को ऊंचे स्तर पर लेकर गए। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो कि ऐसा व्यक्ति हर एक वर्ग के लिए जिसने काम किया। एसबीआई की स्थापना को लेकर, संविधान से लेकर, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और जब 16-16 घंटे काम किया जाता था उन मजदूरों के लिए उन्होंने 8 घंटे की योजना जो दी है, वो एक बाबा साहब की देन है। आज के दिन बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे। इसी रूप में आज हम 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण के दिवस में मनाते हैं, जो कि हम चाहते हैं बाबा साहब हर उस इंसान के दिल में रहें जो इंसान मानव को मानव की तरह समझता हो। बाबा साहब ने कहा है, संघर्ष करें, संगठित रहें, शिक्षित बनें। जी, मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र सोनी है जी। और आज का जो कार्यक्रम था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस का एक छोटा सा श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। पुष्पांजलि यहाँ अर्पित की गई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को। और आज पूरी दुनिया में बाबा साहब, क्योंकि किसी एक समाज, किसी एक देश के नहीं है, बाबा साहब विश्व के हैं जी। और आज पूरा विश्व उनको नमन कर रहा है। आज वो हमारे बीच से हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी बाबा साहब हम सब के दिलों में जीवित हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। बाबा साहब ने मजदूरों को, जो पहले 16-16, 18 घंटे काम करना पड़ता था, मजदूरों के 8 घंटे काम के निश्चित करवाए। बाबा साहब ना होते तो पता नहीं कब तक ये परंपरा जारी रहती। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को वोटिंग राइट दिलाना हो, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाना हो, जो प्रसव के दौरान उनको छुट्टियां मिलती हैं, वो ये तमाम चीज़ें बाबा साहब ही सोच सकते थे। ये बड़े दूरदर्शी थे। इतना दूरदर्शी मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता इस विश्व के अंदर हुआ जितने बाबा साहब अम्बेडकर हुए। आज बाबा साहब पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ उनका मुख्य गेट पर स्टैचू लगा है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन में उनका स्टैचू लगा है। पूरी दुनिया बाबा साहब को नमन करती है, उनकी विचारधारा को नमन करती है, उनकी सोच को नमन करती है, उनके कर्मों को नमन करती है। मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को, सबको बाबा साहब को पढ़ने की आवश्यकता है। जिनकी गलतफहमियाँ हैं बाबा साहब के बारे में, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको गलतफहमियाँ उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने कभी बाबा साहब को पढ़ा नहीं। तो मेरा निवेदन है सभी युवाओं से, महिलाओं से, माताओं बहनों से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से, कि सब एक बार जीवन में एक बार बाबा साहब को के चरित्र को जरूर पढ़ें। जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया, वो मैं सच कहता हूँ, वो बाबा साहब के फ़ैन हो जाएंगे। वो उनको गर्व होगा कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुआ जिसने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बस बाबा साहब को नमन करता हूँ। जय भीम। का एक छोटा सा प्रधान सेवक हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। हमारी आरडब्ल्यूए की पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी और ये सभी लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। बाबा साहब को जरूर पढ़ें और बाबा साहब के विचारों पे चलें।